ओके सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में बारी है एसएम का लास्ट चैप्टर यानी कि एसएम का चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। 100% कवरेज नहीं होगी लेकिन काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इंक्लूड हाउ टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटेजी, लर्न व्हाई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन is critical for success, explore how digital transformation impacts strategy change, differentiate between hard elements organization structures एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स यानी कि कल्चर्स। ठीक है। ग्रास्प द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन गाइडिंग टीम्स एंड अचीविंग रिजल्ट्स, अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंश्योर्स प्लान आर ऑन ट्रैक, यानी कि जो प्लान बनाया है वो सही रास्ते पर है कि नहीं या फिर ऐसा आड़ डुबड़ गया। ठीक है। learn how to measure strategic performance effectively, learn how to measure strategic performance effectively, strategic management process की बात है अभी। this is a continuous cycle adapting to change in goals, resources or the environment, adapting to change in goals, resources or the environment। steps in the process define vision mission and goals, define vision mission and goals। तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है और गोल क्या है, ये सब डिफाइन कर लो पहले। विजन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, मिशन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड रोल इन द मार्केट, और गोल्स क्या होता है स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स बेस्ड ऑन विजन। विजन के हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए उस वो क्या सेट करते हैं, हम गोल्स सेट करते हैं। ये सब टाइम बार्ड होता है। टाइम बार्ड मतलब ये विजन या फिर विजन इतना लॉन्ग टर्म होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। मिशन क्या है कि हमारी अभी की स्टेज और हमारा पर्पस दिखाता है। ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइम बार्ड है कि भाई इतने टाइम में ना इतना इतना तो कर लेना है चाहिए। ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से वो चीज़ नकी होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस असेस टू एक्सटर्नल फैक्टर्स इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इवेल्युएट इंटरनल रिसोर्सेज फाइनेंस टेक्नोलॉजी एचआर टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन डेवलप पॉसिबल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करो और जो स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए सही है वो डेवलप कर दो। सिलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो मतलब स्ट्रेटेजीज डेवलप करी उसमें से तुम्हारे लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो तुम सिलेक्ट कर दो। ठीक है। और इंप्लीमेंट कर दो। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के साथ एलोकेट रिसोर्सेज, एडजस्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इफ नीडेड, डेवलप पॉलिसीज एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। अच्छे से इफेक्टिवली स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो और एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल रेगुलर मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स, मेक एडजस्टमेंट टू रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या स्टेजेस है। Stage 1 strategic vision and objective, strategic vision management's aspiration and direction for the organizational function for future, organizations future की वजह से क्या क्या विजन है और क्या क्या हमारे गोल्स है वो सब आ जाता है। मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन एंड डायरेक्शन, हमारी एस्पिरेशन क्या है, हम कौन से डायरेक्शन में ग्रोथ करना चाहते हैं ये विजन बताता है। मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशंस रोल एंड व्हाट इट एम्स टू अचीव, मतलब हम क्या करते हैं, हमारा रोल क्या है और हमें क्या उखाड़ना है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो क्या है, हमारा मिशन है, वो हमारा पर्पस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक डाउन द विजन इनटू मेजरेबल टारगेट्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। अच्छा विजन ये है ना तुम्हारा, तो ठीक है उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, उसको उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दो और बता दो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को कि भाई तुम्हारा ये काम है, तब जाके हमारा विजन अचीव हो पाएगा। ठीक है। स्टेज 2 क्या, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एक्सटर्नल स्कैनिंग, एनालाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटर्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस भी तो करते हैं। मैच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। ठीक है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को ऐसा स्ट्रॉन्ग करो कि जो तुम्हारी वीकनेस और जो तुम्हारे लिए थ्रेट्स है वो हट जाए तुम्हारे बिजनेस में से। ठीक है। स्टेज 3 क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ये सब कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिकल अल्टरनेटिव्स, कि तुम्हारे लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करो पहले। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस और एक्सपांड करना चाहते हो। डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड और अनरिलेटेड एरियाज, एग्जिट अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स। चूज बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव गोल्स, जो तुम्हारा गोल अचीव करना है तो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना। उसके बाद 4th स्टेप कौन सा है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली, उसको इंप्लीमेंट करो। अभी
क्या करेंगे उसके लिए? अलाइन बजट्स विथ स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज, स्ट्रेंथन कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएट अ सपोर्टिव कल्चर डेवलप करो, बजट बनाओ, और तो और जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंसीज के कोर कॉम्पिटेंसीज उसको स्ट्रेंथन बनाओ, कोर कॉम्पिटेंसीज बनाओ, ठीक है। मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेट करो एम्प्लॉयज़ के साथ, और उनको मोटिवेटेड भी रखो ताकि वो हमारे लिए काम कर पाए अच्छे से, ठीक है। और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? मैनेजिंग चेंज करने में हमारा चैलेंज हो सकता है, या फिर अलाइनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद द न्यू स्ट्रेटजीज, मतलब हमारी कोई पॉलिसी और थी लेकिन अभी न्यू स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है, तो ये भी चैलेंज हो सकता है। फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप क्या क्या है? ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दी तो इंप्लीमेंट करके छोड़ देने का नहीं, इवेल्युएट करने का। स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, असेस वेदर द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट, मॉनिटर प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। अभी ठीक करके देता हूँ, मतलब अगर कोई भी गड़बड़ दिखी तो अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक करो, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स एंड मेक एडजस्टमेंट करो इफ नीडेड, अगर जो जैसे जैसे जो जो नीडेड है वो इस तरीके से। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स क्या क्या है? कम्युनिकेट अ क्लियर विजन, एक अच्छा लीडर तुम्हारा जो विजन है उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा और मोटिवेट कर पाएगा एम्प्लॉयज़ को, और एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्सेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हार्ड एलिमेंट्स है, डिफाइंस रोल्स, अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। डिफाइंस रोल्स, authority and communication channels, must align with strategy and effective execution, strategy and और effective execution। organizational culture में क्या क्या आता है? organizational culture में आता है soft elements, represents the culture, norms and behavior within the organization, plays a significant role in shaping employees and attributes and executions of strategies, ठीक है। execute करता है strategies को। digital transformation क्या क्या है? digital transformation and strategic change में क्या है? organization must adapt to technological driven changes and remain competitive। अगर competitive रहना है तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन चेंजेस लगाओ अपने बिजनेस में। स्टेप टू स्ट्रेटेजिक चेंजेस, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। पहले देखो कि कहाँ जरूरत है, कौन से एरियाज में चेंज की जरूरत है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, फिर शेयर्ड विजन बनाओ और इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज को स्थापित दो। Recognize the need for the change, analyze internal and external factors to identify areas for implementation। कौन से एरियाज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंज को, वो आइडेंटिफाई करो। फिर क्रिएट अ शेयर्ड विजन, सबको बताओ कि हाँ चेंज की जरूरत लग रही है ना। हाँ, अलाइन द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, मतलब हम दोनों का सबका साथ सबका विकास करेंगे, ठीक है। इंश्योर्स एवरीवन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द चेंज, मतलब सबको समझ में आना चाहिए कि भाई ये चेंज क्यों कर रहे हैं, बताया तो सही हलवे, ठीक है। यहाँ पे चेंज की जरूरत है, इसलिए अब जैसे ही बताया सब एग्री कर गए तो इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज में क्या? इंप्लीमेंट चेंजेस इफेक्टिवली, मॉनिटर एंड रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर एंड प्रोसेसेस। अब इसमें कर्ट लुइस मॉडल भी है। कर्ट लुइस मॉडल में क्या बोलता है? अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग, प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर चेंज बाय ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स। पहले तो उनकी जो पुरानी आदतें थे ना उनको छुड़वाओ और उनको रेडी करो चेंज के लिए। उसके बाद चेंज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। उसके बाद रीफ्रीजिंग, रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर्स अंटिल दे बिकम रूटीन, मतलब इतना रीइंफोर्समेंट में लग जाओ कि वो जो न्यू हैबिट जो है ना वो रूटीन बन जाए और वो पुराने तौर तरीके पे वापस ना आ जाए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैकेंजी 7S मॉडल्स में क्या क्या आता है? हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स आते हैं। हार्ड एलिमेंट्स में क्या क्या है? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। हार्ड एलिमेंट्स, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। हार्ड एलिमेंट्स, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। हार्ड एलिमेंट्स, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। सॉफ्ट एलिमेंट्स में क्या जाता है? शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। shared values, style, staff, skills. shared values, style, staff, skills. shared values, style, staff, style, skills, ठीक है। टोटल 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हार्ड एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। उसके बाद शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल,
अपना स्टाइल स्टाफ स्किल्स, ठीक है। फिर से लास्ट टाइम, स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल स्टाफ स्किल्स, डन। ओके, स्ट्रेटजी में क्या कहता है, टू प्लान the plan to achieve competitive advantage, structure to how teams and roles are organized, system processes and workflows that drive operations, shared values, organization core beliefs of organization, style leadership and management approach, staff talent pool and workforce capabilities, skills unique competencies and expertise within the organization, unique competencies and expertise within the organization structure में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस विद अ सिंगल प्रोडक्ट और सर्विसेज। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या कहता है, ग्रुप एक्टिविटीज बाय फंक्शंस, या एग्जांपल मार्केटिंग, एचआर, ठीक है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ये सब क्या किस में आता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर में डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट, जियोग्राफी और कस्टमर्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए जो बिजनेस हमारा हो, जो सेक्टर हो, जो यूनिट हो, बिजनेस यूनिट, वो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। जियोग्राफी वाइज या फिर कस्टमर या फिर प्रोडक्ट वाइज हम डिवाइड कर देते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर में आता है ये चीज़। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या कहता है, कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग। फंक्शनल यानी कि भाई तुम्हारा अगर डिजाइनिंग में तो फंक्शन बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। ड्यूअल रिपोर्टिंग वाला कंसेप्ट आता है हमारे ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ग्रुप्स सिमिलर बिजनेसेस फॉर द स्ट्रीमलाइन प्लानिंग में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का, हर एक बिजनेस यूनिट का अलग अलग स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी होता है, उसके डिसीजंस लेने होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम कौन से बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं उनको मिला के हम एक बिजनेस यूनिट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। फैक्टर्स फॉर सक्सेस, की फैक्टर्स फॉर सक्सेस कौन कौन से, अलाइन स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटेजी, regularly review the structure to ensure it meets organizational needs, conclusion, last chapter का last paragraph, मतलब last line नहीं, last paragraph, conclusion क्या क्या है, strategy implementation and evaluation are as critical as formulation, implement करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है और इतना ही ज़्यादा critical है जितना formulate करना। और successful execution requires support culture, clear communication and adaptive leadership. Successful execution requires a support culture, clear communication and adaptable leadership. और digital transformation and organizational changes should be well planned and inclusive to ensure long-term success. Digital transformation and organizational changes should be well planned and inclusive to ensure long term success, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर भी होता है खत्म, SM समाप्ति, बर्ड ओवरव्यू, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।